नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज़ बॉक्स में। 9 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिलीगुड़ी आएंगे दरअसल, और सिलीगुड़ी के कावाकले मैदान में जिस समय इस वक्त जहां मौजूद है, यहाँ मौजूदगी की खास वजह है क्योंकि इसी महीने की 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं सिलीगुड़ी में, और उसके पहले ही तैयारियां चरम पे हैं। बाकायदे जो यहाँ से सांसद है राजू बिष्ट जी, इस समय अभी वो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर एक आपको ये पूरा ग्राउंड दिखाने की कोशिश करते हैं हम। और ये देखिए, इसी ग्राउंड पे दरअसल उनकी जनसभा को लेकर के पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने वर्तमान जो सांसद महोदय हैं राजू बिष्ट जी, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत जारी है। आपको बता दें ये साल दरअसल चुनावी साल है। चुनावी साल में चुनाव आयोग की आधिकारिक तारीखों की घोषणा के पहले ही तमाम पार्टियां चुनावी रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तरीके की रैलियां, महारैलियां, सभाएं, दीवार लेखन, तमाम प्रक्रियाएं, घटनाक्रम लगातार जारी है। राज्य की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस 10 मार्च को वो भी एक अलग तरीके का कार्यक्रम रख रही है जनगर्जन के नाम से। पर उसके पहले पश्चिम बंगाल में विगत 10 दिनों के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों नादिया और आरामबाग में उनकी सभाएं हुई थी, वहां के लोगों को उन्होंने संबोधित किया था और एक तरीके से कह ले चुनाव के पहले चुनाव की तैयारियों का एक नजारा भर था वो। पर आज विशेष तौर पे जब यहाँ पे वर्तमान सांसद मौजूद हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, पर ये तमाम प्रक्रियाएं दरअसल एक चुनावी वर्ष के पहले, चुनावी वर्ष में दरअसल चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले एक तैयारियों के तरीके से देखा जा रहा है। और खास तौर पे जब से कई सारे मुद्दे लगातार चरम पे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का आगमन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा देने वाला होगा, ऐसा मानना है लोगों का। और ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, तमाम अलग अलग तरीके के जो स्थानीय और प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया के भाई हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी मौजूद हैं। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के आज समान्वित थे तमाम कार्यकर्ता, और इसी को लेकर के इस समय जो है यहाँ के वर्तमान सांसद मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। हम चाहेंगे उनसे अलग से भी बात करें और जानने की कोशिश करें जो तमाम चीज़ें हैं वो कैसे हैं। संसद भवन तक पहुंचे हैं और इस बार की जो जनसभा होगी, आपको हम बता दें कि यही वो ग्राउंड होगा। एक विशेष तौर पे एक तरीके से कह ले कि चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ एक पार्टी के हैं बल्कि वो पूरे देश के हैं, तो उसको लेकर के भी खासी तौर पे जो सुरक्षा वाली बात है उसमें कहीं कोई चूक ना हो जाए। बाकी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के मद्देनजर निश्चित तौर पर जो स्थानीय सांसद है वो भी चाहते हैं कि उनकी देख रेख कर ली जाए, तमाम चीज़ों को जाँच परख लिया जाए। और एक तरीके से कह ले कि उनके आगमन से पूर्व डेली रोज कुछ न कुछ जो है यहाँ पे तैयारियां लगातार चलते रहेंगी। और विशेष तौर पे, खास तौर पे जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, बीजेपी के, उनके अंदर जोश भरा जाए, इस पूरे दरअसल सभा को लेकर के ये भी एक मकसद रहा है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पे जो है देखिए किस तरीके से मुखातिब हो रहे हैं। 10 साल में जो लगातार उनके नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है, 370 हटाने में ये सरकार सफल रही है, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में सरकार सफल रही है, नारी सशक्तिकरण के लिए जो है बिल लाने में सरकार जो है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने में पार्लियामेंट में सरकार जो है सफल हुई है, राम मंदिर की स्थापना यानी शिलान्यास और उसका लोकार्पण करने में ये सरकार सफल हुई है। ऐसे सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना सुनना हम सब के लिए गौरव का क्षण होगा। मैं आपके माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास की जनता से अपील करता हूँ, आप सभी लोग आएँ, पास फ्री रहेगा, कोई जो है पास की व्यवस्था नहीं रहेगी, जनसभा है, पब्लिक से, आप सब मोदी जी के परिवार हैं, हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। हम अपने परिवार के मुखिया को सुनने और देखने के लिए यहाँ पे उस दिन जरूर उपस्थित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप साथ सकते हैं। राजू जी, आज जस्टिस गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेस के सामने बोल रहे हैं, तो उस विषय को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और जो स्वच्छ छवि के लोग जो बंगाल के हित में, अपने लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण है भारत का भी और इस सरकार का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। मुझे लगता है जो वरिष्ठ नागरिकगण जो वास्तव
वास्तव में पश्चिम बंगाल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी राजनीतिक सफल में, उन सब का जो है भारतीय जनता पार्टी में स्वागत होगा। प्रधानमंत्री को लेकर लालू प्रसाद की टिप्पणी के बाद आप सभी नेताओं ने, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता, सबने मोदी का परिवार को अपनाया। देखिए हम ऐसा मानते हैं, पूरा राष्ट्र हमारे लिए एक परिवार है। और जब भी आपने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को कभी सुना होगा, मैं जब भी कहता हूँ सिलीगुड़ी ये मेरा बड़ा परिवार है, दार्जिलिंग मेरा बड़ा परिवार, इसी तरह राष्ट्र भी मेरा अपना परिवार है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति, आजकल उनकी याददाश्त नहीं रहती, वो बात अलग है। बीमार है तो मुझे लगता है एम्स में जाके अस्पताल में रेस्ट करना चाहिए। पब्लिक में लेकर के भाषण दे और आप प्रधानमंत्री को गाली दो कि आपके पास परिवार नहीं है, आपको परिवार की क्या जानकारी, आपको परिवार की परिभाषा की जानकारी नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत टिप्पणी है। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, पूरा राष्ट्र, भारत माता ही उनका परिवार है। और ये भाव भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे से छोटे हर एक लेवल का, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी यही भाव के साथ ही तो काम करता है। हम राष्ट्र को अपनी माता मानते हैं तभी तो 370 हटाते हैं। हम राष्ट्र को अपनी माता मानते हैं तभी तो भारत को बचाने के लिए, अपने असुर शत्रुओं से बचाने के लिए उसकी बॉर्डर में सुरक्षा करते हैं। बाकी राजनीति दल भारत, वो तो भारत माता की जय हम कहते हैं। ये कौन है भारत माता? ऐसा राहुल गांधी निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजू बिष्ट जी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, 2-3 प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालिया दिनों में, परसों दरअसल पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने, उनकी पूरी टीम ने और इंडिया गठबंधन ने जो सभा की थी, उसमें लालू जी ने परिवार को लेकर के दरअसल एक टिप्पणी की थी, मोदी जी के परिवार को लेकर के, और उस पर कैसा जवाब रहा और क्या कहना था राजू बिष्ट का? कह रहे हैं कि पूरा भारत जो है वो एक तरीके से कह ले कि भाजपा का परिवार है या फिर प्रधानमंत्री का परिवार है, ऐसा मानना है इनके कार्यकर्ताओं का। लेकिन आज जो ये मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण दरअसल 9 तारीख को प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा और खासतौर पे सिलीगुड़ी के इस कावाखाली मैदान में उनका आगमन को लेकर के है। तैयारियां कैसी है, यही वो मैदान होगा जहां पे प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे। और निश्चित तौर पे जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं सिलीगुड़ी के या आसपास के, उनके अंदर एक जोश है, क्योंकि ये साल दरअसल चुनावी है और चुनावी साल में चुनावी रंग में तमाम पार्टियां रंगते हुए नजर आ चुकी हैं। चाहे वो अलग अलग दलों की बड़ी बड़ी रैलियों की बात करें, हालिया दिनों में इंडिया गठबंधन ने पटना में बहुत बड़ी रैली की थी, ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता में जौनगर्दन सभा को संबोधित करने वाली है, बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी चल रही है अलग अलग जिलों से। और प्रधानमंत्री जी का पिछले 10 दिनों में 2 बार ये बंगाल का दौरा और खासतौर पे आने वाले और 10 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में एक तूफानी दौरा वो करने वाले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान के पहले ही भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। खासतौर पे आज एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि कोलकाता के चीफ जस्टिस जो है, पूर्व चीफ जस्टिस अभिजीत गांगुली जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उनकी बीजेपी में शामिल होने की प्रबल संभावना है। इस प्रश्न के जवाब में राजू बिष्ट जी ने कहा कि जो भी अच्छे लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। ये बहरहाल इनका कहना है और ये पूरी तैयारियां अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और यही वो ग्राउंड है जहाँ पे 9 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री की सभा होनी है और यहाँ के बाद वो अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। निश्चित तौर पे ये देखिए, ये तो ये है प्रमुख खबर, ये जहाँ से हम बने हुए थे दरअसल कावाखाली से, और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के उसके पूर्व की तैयारियों का किस तरीके से यहाँ का स्थानीय सांसद जायजा ले रहे थे और मुखातिब होते हुए कौन सी बातों का जवाब अपने स्तर पे कैसे दे रहे थे, उसको लेकर के हमने आपको लाइव कवरेज दिखाया। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो भाजपा कार्यकर्ता है उनके अंदर तो एक जोश है ही, लेकिन 9 तारीख के बाद ही 10 तारीख को भी ममता बनर्जी ने भी एक सभा रखा। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये जो सभाएं हैं, ये जो आगमन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का जो ये एक तरीके से कह लें चुनाव के पहले चुनावी रंग में ढलने वाली सभाएं हैं, ये कितना फायदा पहुंचाती है पार्टियों को चुनाव के वक्त। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के सिलीगुड़ी के आगमन को लेकर के तैयारियां जबरदस्त है और लगातार जो सांसद हैं, जो बीजेपी के अलग अलग विधायक है, वो उसको सफल बनाने में लग चुके हैं। ये खास जानकारी निकल करके सामने आ रही थी। हम कावाखाली मैदान से इस समय बने हुए थे अपने सहयोगी गौरव के साथ। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।